सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग मोटिवेशनल स्पीच। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है ताकि जो लोग काफ़ी डर गए हैं अपने लॉस खा खा के मार्केट से, या फिर वो लोग, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग सोच रहे हैं कि वो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग की फील्ड में आना चाहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो जिन्होंने हमारे साइकोलॉजी के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ वो जाके देख लीजिए, ठीक है ना। वो ट्रेडिंग के में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं जो मेन पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे वो मैंने लिखे हैं खाली, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और कुछ भी अगर आपको उसमें लगे, आपको ठीक लगे, आपको कुछ हेल्प मिले, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस देखो, पहला मैंने पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है, व्हाट इज़ योर एम, ठीक है। व्हाट इज़ योर एम। एक्चुअली में बहुत से लोग ट्रेडिंग फील्ड में जो आते हैं, उनको क्या सच में लगता है कि वो ट्रेडर हैं, या फिर ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, या फिर ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं। बहुत से लोग आपने ऐसे नहीं देखे हैं जो लोग और लोगों के मतलब खाली देखने से, उनके प्रॉफिट देखने से, मार्केट को सुनने से वो मार्केट के अंदर आ गए। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने दोस्त को देखा, वो उन्होंने प्रॉफिट बनाया, अरे ट्रेडिंग करता है, अच्छा ये वो बहुत पैसा है इसमें, अच्छा ठीक है, हम भी आ जाते हैं। तो ये जो वो लोग होते हैं ना जो ऐसे करके आते हैं, वो खासकर मार्केट में लॉस करते हैं अपना। क्योंकि हर किसी भी फील्ड में जाने से पहले हमको उस फील्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिना नॉलेज के जाएंगे तो फिर हमारा लॉस ही होगा। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट इज़ योर एम। एक्चुअली में आप क्या वाकई में ट्रेडर बनना चाहते हैं, एज अ एन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आपका पर्पस क्या है ट्रेडिंग करने का। अगर आप एन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप फिर जो लॉस होगा उसकी भी आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो वहाँ पर ट्रेडिंग में मज़े करने आए थे, तो मज़े मज़े में लॉस हो गया, ठीक है ना। कुछ लोग वहाँ पर गैमलिंग करने आते हैं, जैसे मैं दोस्त को देखा, अरे उनको दोस्त के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कब से कर रहा है, उसने सीखा है नहीं सीखा है, ठीक है। और उसने कितना इन्वेस्ट किया था, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, और उसको हमेशा प्रॉफिट ही हुआ, कभी लॉस हुआ तो लॉस उसने तुम्हें बताया अपना कि मेरा इतना लॉस भी हुआ है। ये लोग कुछ भी नहीं देखते हैं, बस देखा कि हाँ मेरे दोस्त का प्रॉफिट हुआ है, अच्छा डबल, 10 दिन में डबल हो गया, मैं भी करूँगा ट्रेडिंग। उन लोगों का अक्सर लॉस होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन खुद से पूछिए कि आपका एम क्या है, ठीक है। उसका इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ ट्रेडर, अगर आपको सही में लगता है, आपकी दिली इच्छा है, आपको ये फील हो रहा है, या आप चाहते हो कि मैं एक ट्रेडर ही बनना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग की फील्ड में आना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो फिर दो चीज़ें आपको देखनी है कि आपको पार्ट टाइम ट्रेडिंग करनी है या फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। पार्ट टाइम मतलब अगर आप ऑफिस भी जाते हो या आपका कोई और काम भी है, उसके साथ रहते हुए आपको ट्रेडिंग करनी है, या आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है फुल टाइम के लिए, ठीक है। क्योंकि पार्ट टाइम जो ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्टर होते हैं, या अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। वो बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे में या फिर स्कैल्पिंग वगैरह में वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और वो लोग नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग पार्ट टाइम कहीं और जॉब करते हो, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो मार्केट में आके, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग होती है वो या तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर आप एज ए इन्वेस्टर रहोगे फिर, और अगर आप कोई ट्रेड भी लेते हो फ्यूचर की या ऑप्शन की, ठीक है ना, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसमें बहुत फास्ट एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो मेन काम है वो दूसरा है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि आप या तो स्विंग ट्रेड लोगे, ठीक है, या फिर आप खाली इन्वेस्टमेंट करोगे। अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा स्कैल्पिंग और स्विंग क्या होती है, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखो जाके, उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि स्विंग, स्कैल्प, शॉर्ट टर्म स्विंग, लॉन्ग टर्म स्विंग क्या होती हैं, वो सब मैंने, सॉरी,
शॉर्ट टर्म जो आपकी स्विंग ट्रेड्स होती हैं और लॉन्ग टर्म क्या होती हैं वो मैं सब में डिटेल से बताया, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आप जाके चेकआउट करो। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैंने इसमें क्या बताया है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, अगर आपने जान लिया है तो नो अबाउट व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ठीक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। अगर आप इस फील्ड में आप आना चाहते हो, रियल में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है। स्पोर्ट में मैंने आपको बताया था कि एक तो होती है स्पोर्ट ट्रेडिंग, एक होती है फ्यूचर। स्पोर्ट में मतलब आप एज अ खाली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फ्यूचर्स के लिए, ठीक है ना, कुछ शॉर्ट टर्म फ्यूचर के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स के लिए, तो वो हमारी स्पोर्ट ट्रेडिंग हो गई। फ्यूचर में आपको मैंने बताया स्कैल्प और स्विंग होती है। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि विच टाइप ऑफ योर ट्रेडिंग स्टाइल, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपको जो रूटीन है उसके हिसाब से कौन सा स्टाइल आपको शूट करता है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। ये एक मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको वो भी बताऊँगा कि जिन लोगों ने लॉस करा है वो क्यों करा है, ठीक है ना, क्योंकि वो सीधे जो हैं वो मतलब कुछ नहीं पता उनको, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा हड़बड़ाहट के या निकाल निकाल के वीडियो मत देखो, ठीक है। थम के 2 मिनट अपने लिए निकाल के थोड़ी देर ये वीडियो देख लो, ठीक है। तो स्पोर्ट में एज ए इन्वेस्टर होते हैं जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होते हैं। फ्यूचर में हम लोग आपको देखना पड़ेगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। मगर ट्रेडिंग स्टाइल स्कैल्प करते हो तो स्कैल्प जो है पार्ट टाइम ट्रेडर जो होते हैं वो स्कैल्प नहीं कर सकते, जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं वही स्कैल्प पे कर सकते हैं, ठीक है। वो भी देखना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, क्रिप्टो तो मार्केट जो है 7 दिन 24 घंटे खुलता है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट खाली 5 डेज ओपन रहता है मगर 24 घंटे रहता है। और स्टॉक मार्केट तो आपको पता ही है 5 दिन ओपन रहता है, पर उसकी टाइमिंग 9:30 से 3:30 है, ठीक है। तो आप अगर दूसरा काम कर रहे हो तो आपको देखना है कि आप स्कैल्प तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि स्कैल्प बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी होती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्टाइल क्या है, क्योंकि स्कैल्पिंग जो ज़्यादातर है वो फुल टाइम ट्रेडर ही हैं, वो ज़्यादा फॉलो करते हैं स्कैल्पिंग को। वरना जो पार्ट टाइम ट्रेडर होते हैं वो स्विंग या फिर खाली स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको खाली, अगर आपने सोच लिया है कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ और मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, या फिर मैं अगर पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी करना चाहता हूँ तो मगर मुझे करनी है ट्रेडिंग, मुझे स्विंग भी करनी है, मुझे स्पोर्ट में इन्वेस्टमेंट भी करनी है, ठीक है, और मैं फ्यूचर कॉल्स भी लेना चाहता हूँ, या ऑप्शंस जो उसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए आपको लर्न करना, ठीक है। ओनली फोकस आप लर्निंग। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ लर्निंग पे, ठीक है ना। ये आप जो है ये आप मत देखो, ये थोड़ा मैं कुछ और लिख रहा था एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि लर्निंग क्यों ज़रूरी होती है, मतलब किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो तो उस फील्ड के बारे में जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि बिना जाने अगर जाओगे तो क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लिए कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और गर्लफ्रेंड की शादी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं हुई, किसी और से हो रही है। तो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मुझे अपनी को निशानी दे दो, ठीक है, ताकि मैं उसको हमेशा के लिए अपने पास रख सकूँ। तो गर्लफ्रेंड ने क्या करा, अपना शूज़ दे दिया उसको उठा के, ठीक है, ये आप ये रख लो एज अ शूज़। लड़की ने अपना शूज़ दे दिया, चप्पल दे दी, ठीक है, जो भी आप देख लो। वो चप्पल लेके, ठीक है ना, स्लीपर लेके वो एक शॉप पे गया सुनार की। उसने कहा भाई इसे ना आप सिल्वर में पूरा तैयार कर दो, इसका मतलब चारों तरफ सिल्वर की एक शीट लगा दो और इसे तैयार कर दो, ठीक है, कल मैं ले जाऊँगा। तो वो सुनार कहता है ठीक है, इस स्लीपर को मतलब सिल्वर की चादर में लपेटना है। बोला हाँ। तो बोला ठीक है भाई मैं कर दूंगा। वो अगले दिन आया तो जो दुकान वाला था सुनार, वो उससे बोलता है कि अरे सर ये बात बता दिए, मतलब ये किस रानी और मतलब किसी बहुत बड़ी मतलब कोई मतलब लेडीज़ हैं जो मतलब कोई बहुत विद्वान हैं या फिर मतलब क्या है, मतलब क्योंकि सब लोग जो हैं हमारे घर पे मतलब इसको मतलब छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो बोलता है नहीं तो ये तो मेरी गर्लफ्रेंड की स्लीपर थी। तो क्या, तो उसको एक झापड़ मारने को सोचता है, मतलब कहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब झापड़ मारेगा उसको कहेगा अच्छा ये तेरी गर्लफ्रेंड की स्लीपर थी। और हमारे घर वाले तो इसको मतलब पता नहीं क्या ही समझ रहे हैं, पता नहीं किस लेडी की, कौन सी विद्वान लेडी की ये है स्लीपर है। तो मतलब यही हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को बिना जाने उसमें अगर आप घुसोगे तो आपको वो चीज़ ऐसी लगेगी फिर,
ठीक है ना, जो सुनार था उसकी जगह आप अपने आप को रख के देख लो, तो वही आपका हाल होगा। इसलिए लर्निंग पे आपको फोकस करना है, बिना लर्निंग के आप जाओगे तो आपके लिए ऊँट, मतलब वो होता नहीं कौन सी है, ऊँट बराबर भैंस, ऐसी कोई कहावत है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम 3 पॉइंट है, ये हमारा 3A है। यू हैव टू वर्क हार्ड विद योर माइंड। आपको अपने, देखो ट्रेडिंग में क्या है, ज़्यादातर हम प्रेशर का काम होता है, ट्रेड को हैंडल करना, ये सब, ठीक है। तो आपको उस तरीके से अपना माइंड भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको अपने माइंड के साथ, मतलब जो भी आप लर्निंग करोगे वो आपको अपने माइंड के साथ लर्निंग करनी है, खाली आपको मेहनत नहीं करनी है। बहुत से लोग होते हैं मेहनत करते हैं कि अरे सर आज हमने ये सीख लिया, आज हमने वो सीख लिया, आज हमने ट्रेडिंग जो है मतलब सपोर्ट, इंस्टेंट डिमांड सप्लाई और फिबोनाची और सब कुछ सीख लिया। तो भाई मैंने सीख लिया, उसको प्रैक्टिस किया है क्या? खाली मतलब खाली उन्होंने मेहनत करी है, मतलब एक दिन में उन्होंने पूरा सब कुछ, पूरा टेक्निकल सब कुछ सीख लिया, तो वो खाली मेहनत हुई और कुछ नहीं हुआ, उनके समझ में कुछ नहीं आया। कल से कल उनसे पूछोगे कि भाई ये डिमांड सप्लाई ये एक्चुअली में ये कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे कैसे और क्या यूज़ होता है, वो कहेंगे सर वो ये लगाते हैं, ये जो है ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है। नहीं, किस टाइम फ्रेम पे क्या लॉजिक है, कौन सा मेन है, कौन सा ज़्यादा, मतलब हम जो है फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा रिलाई करते हैं किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या छोटे टाइम फ्रेम पे, बट मतलब तो उनको कुछ नहीं पता होगा, सर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इतना ही पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। तो वही कह रहे हैं कि अपने दिमाग के साथ मेहनत करो, खाली मेहनत मत करो। मतलब कोई भी मेहनत कर रहे हो तो अपना दिमाग का यूज़ करो, उसका मतलब दिमाग का मतलब लॉजिक लगाओ कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये चीज़ अगर है तो ये चीज़ क्यों है, क्या क्यों क्यों वजह है। हम अगर 4 टाइम या 1 डे के डिमांड सप्लाई को ज़्यादा रिलाई करते हैं तो क्यों करते हैं सर, लॉजिक क्या है इसके पीछे। ऐसे करके अगर सीखोगे ना तो कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो यही मैंने लिखा था, यू हैव टू वर्क हार्ड विद योर माइंड, नॉट एम्प्टी लेबर, खाली मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। इंक्रीज योर ब्रेन एपेटाइट, मतलब अपनी ब्रेन की, दिमाग की भूख को बढ़ाओ, हर चीज़ को मतलब जानने की कोशिश करो कि सर ये फिबोनाची है तो फिबोनाची का क्या मतलब है, फिबोनाची में होता क्या है, फिबोनाची वर्क कैसे करता है, किस टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, इसका इसका जो है फॉर्मूला क्या है, ये किस बेस पे वर्क करता है। ऐसे करके सीखोगे ना तो फिर ट्रेडिंग आपको बहुत इजी लगने लगेगी। कि ऐसे जैसे कि जो आज एक प्रोफेशनल ट्रेडर को बिल्कुल ट्रेडिंग क्या है उसके लिए इजी है, आप लोगों के लिए क्या है, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये इम्पॉसिबल से पॉसिबल तब होगी जब आप ऐसे काम करोगे। कोई भी बंदा अगर आईपीएस या कोई आईएएस करके एग्ज़ाम निकाल लेता है ना, तो उसके लिए अगर वो एग्ज़ाम वो मतलब कई बार निकाल ले तो उसके लिए वो इजी है, क्या है, मजाक बन के रह गया अब तो। और जो बंदा फ्रेशर और इनकी तैयारी करने के लिए आता है उसके लिए वो, अरे पता नहीं क्या ही है सर, दिन में 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या ही होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और जो कर लेता है उसके लिए वो मजाक बन जाता है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो वही मेरा 5th पॉइंट था। और हाँ, आप लर्निंग करो, देखो हर कोई, देखो बीटेक करने वाला भी 4 साल मेहनत करता है, ठीक है ना, उसके बाद जाके एक्सपीरियंस लेता है, फिर जाके वो 15 20 25 30 35 40 हज़ार रुपये अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकता है कि इतना मैं कमाऊँ, इतना मुझे मिल जाएगा। ट्रेडिंग में आके हर दूसरे दिन से आप क्यों आप ये सोचने लगते हो कि भैया कल से ही मुझे पैसा चाहिए इसके अंदर। कितना टाइम दिया है आपने ट्रेडिंग के अंदर जो आपको कल से ही पैसा चाहिए भाई? कितना लर्निंग की है, कितना मेहनत किया है आपने ट्रेडिंग के अंदर जो आपको कल से पैसा चाहिए? ऐसा नहीं होता है। आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम अगर आपको 6 महीने दिए हैं उसके बाद जाके खुद आप सोच लेना, सोच पाना कि हाँ भाई मुझे भी कुछ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा तो प्रॉफिट हो, थोड़ा सा, ज़्यादा उम्मीद नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट हो, ठीक है। फिर मेरा 5th पॉइंट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। मोटरसाइकिल का मैंने ऐसे ही लिख दिया था आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि मोटरसाइकिल क्यों चलाना आती है आज के टाइम पे, तो उसके लिए क्या है, इजी है। मोटरसाइकिल मुझसे कह दो यार मोटरसाइकिल चलानी है, कोई सी दे दो, एक चलाना सीख जाओ, तुम बुलेट भी चला लोगे। और जिसको नहीं चलाना आती है बेचारा, उसको तुम बुलेट दे दो, क्या करेगा वो, कौन से गड्ढे में जाके गिरेगा पता है आपको, और कितनी पटकियाँ लगेंगी उसको। तो वही बात है गाइस, सीखो, लर्न करो, गिरोगे पटकियाँ लगेंगी शुरू में। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, साइकोलॉजी वाला वीडियो बताया है कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो, छोटे अमाउंट से करो, वो सारी मैंने उसमें आपको चीज़ें बताई हैं, कैसे आपको अपना मतलब प्रैक्टिस करनी है, कैसे अपने माइंड को सेट करना है, ठीक है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल मेरे भाई, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग
आपको लगता है कि लोग 100x से 125x से प्रॉफिट कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? 10 में से 8 ट्रेड उनकी पॉजिटिव क्यों जाती हैं? हम लोग कहते हैं राइट यू प्रॉफिट, हम लोग राइट प्रॉफिट कैसे करें? हम लोग तो छोटे सा प्रॉफिट देख के बुक कर लेते हैं भाई। ये सब आपके अंदर आएगा अगर आप सीखने पे ध्यान दोगे। बहुत से लोग लॉस करके हिम्मत हार चुके हैं बिल्कुल, और ख़ासकर वो लोग हिम्मत हारे हैं जिन्होंने ये जो बियर मार्केट चल रहा है ना, ये फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस बियर मार्केट फेस कर रखा है ना गाइस, याद रखना वो सारे लोग इस टाइम प्रॉफिट में होंगे, और इस टाइम वो नेक्स्ट बुल रन में अपने प्रॉफिट के लिए स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, बाइंग कर रहे होंगे, और सब कुछ उनका बहुत बढ़िया चल रहा होगा। मगर इस टाइम वही लोग रो रहे हैं, वही परेशान हैं, उन्हीं का लॉस हुआ है जिनका ये फर्स्ट टाइम वो बियर मार्केट फेस कर रहे हैं। आप लोग ये बियर मार्केट फेस कर लोगे, आपको सीखने को मिलेगा, आपको अपनी गलती पता चलेगी। आपने जब बुल रन चल रहा था तो आपने कौन कौन सी गलती करी है, और बियर मार्केट में आपको वो उनका पछतावा होगा कि मैंने एक कॉइन महंगे पे ले लिया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने स्पॉट में एसएल नहीं लगाया, ठीक है, फ्यूचर में इतनी गलतियाँ करी। तो वो सब आप फेस कर रहे हो ना। अब नेक्स्ट जब बुल रन आएगा तो आप लोग अभी नहीं कमा सकते, क्योंकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो आप बुल रन में आप दे चुके। बहुत ही कम लोग बचे होंगे जो इस टाइम बाइंग कर रहे होंगे, और जो इस टाइम बाइंग कर रहे होंगे, बुल रन का जो मज़ा होता है ना, मज़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो लोग फ़ायदा उठाएंगे तो इस टाइम बाइंग कर रहे हैं। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर हमारे बाइंग प्राइस पे ही हमारा प्राइस जो है मार्केट प्राइस जो यहाँ पर हमारी बाइंग थी वहीं पर प्राइस आ जाए, हम तो भैया निकल जाएंगे। मगर उस टाइम सोचो जिस टाइम जहाँ पर आप इस टाइम लोग बाई कर रहे हैं, उस टाइम वो लोग जहाँ पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना, उस टाइम पे उन लोगों का 5x 10x 20x हो चुका होगा। ठीक है, आपने जो गलती कर दी, तो गलती करने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी गलती करी है, ठीक है ना। बिना गलती करके कोई सीखता ही नहीं। कोई बोलता है ना अरे मैं तो सीधे आया, मैंने सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप करा, कुछ गलती नहीं करी, गलत, झूठ, बिल्कुल झूठ। हर कोई गलती करा, मैंने गलती करी है, मेरे साथ स्कैम भी हुआ है, मैंने गलती भी करी है, मैंने खूब अपने आप में जो है पछतावा भी करा है, मगर सीखा है। उसके बाद अकल ठिकाने आई, उसके बाद सुकून से सोच, घबराया घबराया तो सब कुछ परेशान जैसे आप होते हो वैसे मैं भी हुआ था, मगर उसके बाद मैंने अपने आप को ध्यान से सीखा, शांत हुआ, मगर अपनी गलतियों से सीखा मैं। मेरी जो ये सब जो मैं आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये सब कहीं नहीं मिलेगा आपको, यूट्यूब पे, किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ रियल का एक्सपीरियंस मैं आपके सामने अपने शब्दों में बयान कर रहा हूँ, ठीक है बस। तो नथिंग इज पॉसिबल, क्या लिखा है, यू डोंट केयर व्हाट इज पॉसिबल, मतलब व्हाट इज पीपल मेरे फैमिली फ्रेंड आर सेइंग अबाउट यू, एक्चुअली 80% पीपल डोंट नो अबाउट ट्रेडिंग बट दिस इज़ अ फ्यूचर। हाँ, इसका मतलब मेरे कहने का ये है, देखो आप ट्रेडिंग करोगे ना, बहुत से लोग आपके ऊपर हंसेंगे अभी, क्योंकि पता है क्या, हमारे इंडिया में और खासकर पाकिस्तान में, ये सब जो आसपास की अपनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है अभी, स्टॉक मार्केट जो है आपका, फॉरेक्स मार्केट ही हो गया, क्रिप्टो हो गया, लोग ऐसा इसको जुआ समझते हैं, ठीक है ना। नॉलेज नहीं है, जुआ क्यों समझते हैं, क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है उनको, ठीक है। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो उसका मतलब आप बिगनर हो इसमें, ठीक है ना। तो ये जो है लिखा मैंने, दिस इज़ अ फ्यूचर, ठीक है, ये फ्यूचर है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो याद रखना, फ्यूचर में जब ये बूम होगा तो आप स्टार्टिंग में ही अगर इस मार्केट में इन हो गए ना, तो उस टाइम पे आप बादशाह हो गए इस मार्केट में। और बहुत से लोग तब जुड़ना स्टार्ट करेंगे, जब देखो हर चीज़ जब बूम हो जाता है ना, तब लोग जुड़ना स्टार्ट करते हैं। हुआ जब बन जाता है, ठीक है ना, अरे अब तो है तो यही है और कुछ है ही नहीं, उसके बाद लोग जुड़ना स्टार्ट करते हैं। मगर इस टाइम बियर मार्केट में, इस टाइम जो मार्केट की हालत है, इस टाइम मार्केट से कोई भी जुड़ना नहीं चाहेगा। तो यही वो टाइम है कि आपको मार्केट से जुड़ना है, ठीक है ना। इस टाइम लोग आपके ऊपर कहेंगे, हंसेंगे, हमारा लॉस हुआ है, बेकार है, जुआ है, गैम्बलिंग है, कुछ नहीं। सबको इग्नोर करो, सबको इग्नोर करो, अपनी आंखें बंद करो, दिमाग शांत करो, और सोचो कि मुझे लर्निंग करनी है, मुझे लर्निंग करनी है, मुझे सीखना है, और मुझे कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, कॉन्टिन्यू डिसिप्लिन तरीके से मुझे अपनी काम को वर्क अपने काम पे वर्क करना है।
डिसिप्लिन तरीके से। ये नहीं कल करा परसों करा, नरसों छोड़ दिया तरसों छोड़ दिया, 5 दिन छोड़ दिया फिर करने बैठ गए, ऐसा नहीं। जैसे कि कोई भी जब जॉब पे जाते हो ना, ड्यूटी पे जाते हो, टाइम से जाते हो कि भैया हमें 10 बजे पहुंचना है, शाम को 6 बजे हमारा ऑफ होगा, वैसे ही आपको डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी है, और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, मतलब छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो आपके घर वाले अगर आपको आपके ऊपर हंसें, ठीक है ना, आपकी फैमिली वाले हंसें, फ्रेंड हंसें, कितना कमा लेते हो, क्या कर लेते हो, बहुत से, मैं देखो ये सब चीज़ें अब छोड़ो ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, 100% होंगी। कितना कमा लेते हो, कुछ नहीं कमाओगे अभी आप। 4 साल बीटेक करता है तो क्या कमाता है इंसान, ये बताना ज़रा। कुछ कमाता है, देता ही रहता है। तो आप 6 महीने में उम्मीद कर ले रहे हो हमसे कि हम कमा के देने लगेंगे। सोचो ध्यान से, कम से कम 6 महीने का टाइम सीखने के लिए हो, 6 महीने का एक्सपीरियंस के लिए, तो दो हमें 1 साल तो कम से कम, तब जाके हम बता पाएंगे हाँ भाई हमारा क्या हो रहा है, कमा पा रहे हैं नहीं कमा पा रहे हैं। और कैपिटल भी होना चाहिए इसके लिए ज़रूरी, ठीक है। कैपिटल तो आपको गाइस ट्रेडिंग में कैपिटल तो चाहिए होगी स्टार्टिंग में, वरना ट्रेड कैसे करोगे। तो अगर आपके फैमिली वाले फ्रेंड हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहना कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, ठीक है, ऐसे करके इग्नोर करना, मगर पॉजिटिव रहना। उनकी बातों से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके माइंड में कोई एक हल्की सी भी मतलब ऐसा चिंता का विषय नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल रिलैक्स रहो। कोई आपके बारे में 10 बुराइयाँ ट्रेडिंग के बारे में बोले, आप 50 अच्छाइयाँ गिना दो उसे। तो 10 बोले आप 50 अच्छाइयाँ गिनाओ। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, ठीक है। फोकस ऑन योर एम, हमेशा अपने फोकस रखो अपने एम पे। अपना पोटेंशियल चेक करो कि आपका पोटेंशियल क्या है, ठीक है। अगर आपका पोटेंशियल कम है, आप नहीं कुछ समझ आ रहा है, नहीं कुछ देख समझ में आ रहा है ट्रेडिंग में, तो हेल्प लो, ठीक है ना। आप मेरी हेल्प ले सकते हो। अपना पोटेंशियल चेक करो कि मैं कितना कर सकता हूँ, अगर जितना आपको लगता है कि कर सकता हूँ, उसके बाद अपने पोटेंशियल को बढ़ाओ। क्योंकि गैस देखो, फ्यूचर में आपको अपने बहुत कंपटीशन है गैस, ठीक है ना। अगर आपको बिल्कुल, कहते नहीं है, कोई भी चीज़ अगर ख़रीदना हो तो प्राइस टैग देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो गैस आपको डेली, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड अपने आप से लड़ना होगा, ठीक है। और अपने आप को अपडेट रखना होगा, बिल्कुल अपडेट। अपनी स्ट्रैटेजी को हमेशा अपडेट करना है, लर्निंग पे हमेशा ध्यान देना है। एक ट्रेडर जो होता है वो लर्निंग अपडेट भी रहता है, एक्टिव रहता है, और हमेशा लर्निंग पे फोकस करता है, ठीक है। क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो हमेशा काम नहीं करती, हमें हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी को अपडेट करते रहना है। कभी आप देखना, जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं ना, ये भी लर्निंग पे हमेशा फोकस करते हैं, क्योंकि नए नए मार्केट में सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो उनको भी अपने आप को अपडेट, अप टू स्किल लगना होगा ना, तो वैसे ही आपको भी अपने ऊपर काम करना है। कंटिन्यू एंड डिसिप्लिन हो गया था। ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज़ वॉर, ठीक है। देखो मैं वही पॉइंट मैंने लिखा है, ज़िंदगी एक जंग है, ठीक है ना। इफ़ यू आर लाइफ यू हैव टू फाइट फॉर योर सर्वाइवल। अगर आपको जीना है तो आपको अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा लड़ना होगा, सबसे लड़ना होगा। बहुत कंपटीटर है मार्केट में, आप ट्रेडर बनने आओगे, आपको गिराने के लिए बैठा है मार्केट, ठीक है ना। बट ये है कि हमेशा अपना लड़ना भी है, पॉजिटिव भी रखना है, और जीतना भी है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही था। मैं ज़्यादा ये लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। तो आके प्लीज़ आप लोग वॉच करिएगा, जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको वॉच करिएगा। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, आपको ट्रेडिंग सीखना हो, ठीक है, तो आप, मैं अपना लिंक टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, ठीक है ना। आप लोग वहाँ से मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग का हमारा फ्री में कोर्स है, बिल्कुल कोई भी एक भी पैसा नहीं देना है आपको। लोग अपना ट्रेडिंग कोर्स के पैसे लेते हैं, कोई भी पैसा नहीं देना है आपको। इस लैंग्वेज में सिखाऊंगा ताकि आपको ये लगे कि आपका दोस्त बैठ के आपके पड़ोस में आपको सिखा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से सिखाऊंगा, तो आप फ्री में वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारी प्रीवियस जो वीडियो हमने, एक साइकोलॉजी का जो पार्ट होता है ना, दोनों जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, वो हमने दोनों पार्ट बना के डाल रखे हैं वीडियो में, आप जाके चेकआउट करिएगा। और टेक्निकल का जो सीरीज़ है वो हमारी स्टार्ट होने वाली है जल्दी, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है।